ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 22 सितंबर 2024 के लिए है। विषय सामग्री स्वर्णपथ, भजन संहिता। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रहे। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अनंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धाम में दाहिने से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देखो, तुझसे जो क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। भजन संहिता। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई पुरानी मेरा क्या कर सकता है? इतिहास। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सनेहरब ने आकर यहूदा में प्रवेश करके और गढ़ वाले नगरों के विरोध डेरे डालकर उनको अपने अभाव के लिए लेना चाहा। ये देखकर सनेहरेब निकट आया और यरूशलेम से लड़ने की मानसा की। हिजकिय्याह ने अपने हकीमों और वीरों के साथ ये सम्मति की कि नगर के बाहर के सौतों को पटवा दें, और उन्होंने उसकी सहायता की। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और ये कहकर उनको धीरज दिया कि हियाव बांधो और दृढ़ रहो। तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। असूर का राजा सनेहरब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है, जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की, और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरे पनाह में बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दें, जिससे नगर को ले लें। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने
प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया, जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश कर दिया, और वो लाजत होकर अपने देश को लौट गया। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सन्हेरब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर की अगुवाई की। यशाया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सिराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। यशाया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बात जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे पुराणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रगट होते हैं, तब जगत में रहने वाले धाम ही सीखते हैं। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहरेगा। हमने जो कुछ किया है, उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। मरकस। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। मरकस। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कुलसियों। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सेहत एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। पदार्थ के दावों से इनकार आत्मा की खुशियों की ओर, मानव स्वतंत्रता और शरीर पर उत्तम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है, जो पदार्थ के दावों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक को खोज सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है
जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। जब हम अस्पष्ट आध्यात्मिक शक्ति के साथ बात करते हैं, जब हम अपने सिद्धांतों में ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम वास्तव में इस बात का समर्थन नहीं कर सकते कि ये क्या है और क्या नहीं कर सकता है। हम सर्वशक्तिमान को भंग कर देते हैं। ऐसे सिद्धांतों के लिए दो चीजों को नेतृत्व करते हैं। वो या तो पदार्थ के आत्म विकास और सर्व सरकार को देखते हैं, या फिर वो मानते हैं कि पदार्थ आत्मा का उत्पाद है। इस दुविधा की पहली शाख को समाप्त करने और पदार्थ को स्वयं की शक्ति के रूप में विचार करने के लिए अपने स्वयं के भरमाण से निर्माता को छोड़ना है। दुविधा की दूसरी शाख को समझकर और ईश्वर को पदार्थकार माता मानते हुए न केवल उसे सभी आपदाओं, भौतिक न नैतिक के लिए जिम्मेदार बनाना है, बल्कि उसे अपने स्रोत के रूप में घोषित करना है। इस प्रकार उसे प्राकृतिक कानून के नाम से और सदाचारी कुशासन बनाए रखने का दोषी माना जाता है। पदार्थ मनुष्य के लिए शर्त नहीं बना सकता। स्वस्थ पदार्थ की नहीं, मन की स्थिति है। ना ही स्वस्थ के विषय पर सामग्री, इंद्रियां विश्वसनीय गवाही दे सकती हैं। दिमागी चिकित्सा विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है, लेकिन मन को सही माने में गवाही देना या मनुष्य की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करना है। इसलिए विज्ञान के दिव्य सिद्धांत भौतिक इंद्रियों की गवाही को उलटकर मनुष्य को सच्चाई में सामंजस्य पूर्ण से अस्तित्व रूप में प्रकट करता है, जो स्वस्थ का एकमात्र आधार है। और इस प्रकार विज्ञान सभी बीमारियों से इनकार करता है, बीमारों को ठीक करता है, झूठे सबूतों को उखाड़ फेंकता है और भौतिकवादी तर्क का खंडन करता है। डॉक्टरों को अपने रोगियों के विचारों में बीमारी नहीं डालनी चाहिए, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। बीमारी को एक निश्चित तथ्य घोषित करके, इससे पहले कि वो भौतिक विश्वास के माध्यम से बीमारी को मिटाने के लिए काम पर जाएं, जो वो प्रेरित करते हैं। उन्हें भय के साथ विचार प्रस्तुत करने की बजाय भय को दूर करने वाले दिव्य प्रेम के प्रभाव से नश्वर मन के इस अशांत तत्व को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। सूजन को कम करने के लिए, एक ट्यूमर को भंग करने या शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने सभी निचले उपायों की तुलना में दिव्य सत्य को अधिक शक्तिशाली पाया है। और क्यों नहीं, मन से भगवान सभी अस्तित्व का स्रोत और स्थिति है। ये निश्चय करने से पहले कि शरीर पदार्थ अव्यवस्थित है, ये पूछना चाहिए, तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? आए हम हड्डी रोग के दो समान अंतर मामलों को मान लें। दोनों सामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं और समान लक्षणों में शामिल होते हैं। एक सर्जन एक मामले में कार्यरत है और दूसरे में एक कृष्ण वैज्ञानिक। सर्जन उस मामले को लेकर अपनी स्थिति बनाता है और उन्हें कुछ बिंदुओं पर घातिक रूप से प्रस्तुत करता है। चोट के अंतिम परिणाम के रूप में भय और संदेह का मनोरंजन करता है। सरकार की भागदौड़ अपने हाथों में न रखते हुए उसका मानना है कि मन से मजबूत कोई चीज अर्थात सामग्री बीमारी को नियंत्रित करती है, इसलिए उसका उपचार अस्थायी है। ये मानसिक स्थिति हार को आमंत्रित करती है। ये विश्वास कि वो पदार्थ रूपी अपने गुरु से मिल चुका है और हो सकता है कि वो हड्डी को ठीक ना कर सके, उसके भय को बढ़ा देता है। फिर भी इस विश्वास को रोगी को मौखिक या नए किसी रूप में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये भय अनुकूल परिणाम की प्रवृत्ति को बहुत कम कर देता है। याद रखें कि अक्सर व्यक्त विचार की उपेक्षा अप्राकृत विश्वासन संवेदनाशील रोगी को अधिक प्रभावित करता है। क्रिश्चियन वैज्ञानिक रूप से ये समझते हैं कि सभी मन है, मानसिक कारण के साथ शुरू करता है, त्रुटि होने का सत्य है। ये सुधार आत्मिक एक विकल्प है जो मानव प्रणाली के हर हिस्से तक पहुंचता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ये जोड़ों और माजा तक पहुंचता है और ये मनुष्य के सिद्धभाव को पुनर्स्थापित करता है। पदार्थ चिकित्सक उसकी शत्रुता और उसके उपाय दोनों के रूप में बात करता है। वो इस बीमारी को उन सबूतों के अनुसार कमजोर या मजबूत करता है जो मामले में प्रस्तुत होते हैं।
तत्वमीमांसा, चाहे वो काम के आधार को अपना मामला क्यों न बनाता हो, और त्रुटि और कला से श्रेष्ठ होने के सत्य और सिद्धभाव के संबंध में बीमारी से निपटने के लिए खुद को कमजोर की बजाय मजबूत बना लेता है, और वो अनुपातिक रूप से अपने रोगी को साहस और जागा रोग शक्ति की उत्तेजना के साथ मजबूत करता है। विज्ञान और चेतना दोनों अब मन के कानून के अनुसार होने की अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, जो अंततः अपने पूर्ण वर्चस्व का दावा करते हैं। चेतना एक बेहतर शरीर का निर्माण करती है जब सामग्री में विश्वास की जीत होती है। आध्यात्मिक समझ से भावतिक विश्वास को ठीक करें तो आपको नए सिरे से बनाएगी। आप फिर से ईश्वर को नाराज करने के अलावा कभी नहीं डरेंगे, और आप कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि हृदय या शरीर का कोई भी हिस्सा आपको नष्ट कर सकता है। जब शरीर को ये कहना चाहिए मैं बीमार हूं, कभी भी दोषी नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से शरीर से हर शिकायत का खंडन करते हैं और जीवन की सच्ची चेतना को प्रेम के रूप में जन्म देते हैं, जैसा कि सभी शुद्ध हैं और आत्मा के फल को परिभावित करते हैं। भय बीमारी का स्रोत है, और आप दिव्य मन के माध्यम से भय और पाप पर काबू पाते हैं। इसलिए ये दिव्य मन के माध्यम से ही है कि आप बीमारी पर विजय प्राप्त करते हैं। जब तक भय या पाप विद्यमान है, तब तक वो मृत्यु को जन्म दे सकता है। शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए प्रत्येक टूटे हुए नैतिक कानून को ध्यान में रखा जाना चाहिए और त्रुटि की निंदा की जानी चाहिए। भय, जो सभी बीमारियों का एक तत्व है, को ईश्वर के संतुलनपूर्ण समय युजित करने के लिए बाहर निकलना होगा। बीमारी और भय को दूर करने से सत्य त्रुटि पर भारी पड़ जाता है। एकमात्र रास्ता यह है कि मनुष्य के स्वास्थ्य, पवित्रता और सिद्ध भाव भगवान की छवि के विपरीत हर चीज के खिलाफ विरोध आधार पाएं। बीमारी में शांत होना अच्छा है, आशावादी होना भी बेहतर है, लेकिन ये समझना कि बीमारी वास्तविक नहीं है और ये सत्य इसकी वास्तविकता को नष्ट कर सकता है, सबसे अच्छा है। इस समझ के लिए सार्वभौमिक और सभी उपाय है। ये विश्वास जितना अधिक भौतिक है, उतनी ही स्पष्ट इसकी त्रुटि है। जब तक कि दिव्य आत्मा अपने क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है, सभी मामलों पर हावी है और मनुष्य आत्मा उसके मूल होने की समानता में पाया जाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।